भी साधन भजन करते हैं उनको ये मालूम है कि दरवाज़ा प्रार्थना करने का द्वार कहाँ है। दोनों आँखों के मध्य में सूरत बैठी है, वहीं सामने द्वार है। घाट पर बैठ करके अंतर घाट पर फिर द्वार पर प्रार्थना करते हैं कि अब दया कर दो, हर तरह की वर्षा करो, प्रेम की करो, दया की करो, सूरत को चढ़ा दो। सब तरह की प्रार्थना प्रेमी करता है दरवाजे पर, और प्रार्थना करने का कोई द्वार नहीं है। मुँह से प्रार्थना करोगे वो तो बाहर शरीर की प्रार्थना, लेकिन सूरत की प्रार्थना है कि अंतर्घाट पर बैठ करके वो प्रार्थना करती है कि द्वार खोल दीजिए ताकि आपका दीदार दर्शन भी हो और आपका प्रेम और दया भी आपके मिले। तो जो नए लोग होते हैं उनको तो मालूम कुछ होता नहीं, वो जानते भी नहीं कि द्वार कौन सा है और कहाँ से प्रार्थना की जाती है। लेकिन जो प्यारे सत्संगी होते हैं वो बराबर निरंतर प्रार्थना चुपचाप द्वार पर बैठ के करते हैं। तो वहाँ और बाहर से चिल्लाते रहो, उससे क्या होने वाला। घाट पर बैठ के प्रार्थना अंतर्मुख सूरत से करो। सूरत से, सूरत चेतन है, जब चेतन कार्रवाई होने लगेगी और चेतन पुकार करेगी घाट पर बैठ के तो सुनवाई होती है। तो दया भी मिलता है, प्रेम भी मिलता है, विवेक भी मिलता है, मन भी काबू में रहता है, सब काम तो ठीक होने लगते हैं। और ऐसे ही ऊपर से करो इंद्रियों के घाट से तो द्वार को क्या पता चलेगा कि कैसे दया मिलेगी। इसलिए साधकों को जो कह रहे हैं निरंतर घाट पर बैठ करके प्रार्थना करना चाहिए। और नए लोग हैं उनको जानने की कोशिश करो कि प्रार्थना करने का घाट कहाँ है। एक इंद्रियों का घाट होता है, तो इंद्रियों का घाट पे तो बैठे ही वहाँ पे चल ही रहे हो, यहाँ दया की परख पहचान नहीं मिलेगी। जब चेतन का काम शुरू होगा और घाट पे बैठेगी तो चेतन से वो चेतन को पहचानेगी। इंद्रिया जड़ है और मन बहुत जुगों से इंद्रियों का रस लेगा, और वो भी रस जो है वो छड़े गए ना के बराबर। यहाँ रस है ही नहीं, यहाँ आनंद ही नहीं है, तो यहाँ शांति भी नहीं है, यहाँ प्रेम भी नहीं है। प्रेम भी वो फीका, यानी झूठा प्रेम कहते हैं स्वार्थी। स्वार्थ पूरा हो प्रेम खत्म, और स्वार्थ रहा तब तक प्रेम रहेगा। माँ का चाहे बच्चे से हो या बच्चे का माँ से हो, जब तक स्वार्थ तब तक प्रेम, और जैसे ही स्वार्थ टूटा बस खत्म। तो स्वार्थी प्रेम इंद्रियों का, और चेतन का प्रेम तो द्वार पर, वो चेतनता का चेतन से मिलेगा और वो अस्थायी है। उसमें प्यार भी है, उसमें आनंद भी है, उसमें ज्ञान भी है, उसमें शक्ति भी है। तो सबको सीखना चाहिए कि सच्चा द्वार कहाँ पर है। तो बाहर से लोग करते रहते हैं, प्रार्थना मुँह से करते, मन भगाते रहते हैं। वो नहीं, मन द्वार पर बैठ के सूरज से प्रार्थना, और सूरज जब प्रार्थना करती है तो मन भी साथ देता है, तो फिर मन भी खिंच जाता है, क्योंकि वो रो रही, चिल्ला रही, चीख रही, तो मन कुछ नहीं कर सकता। आत्म वेदना इसी को कि चारों तरफ से खिंचाव होता है, और जब तक तड़प नहीं होती है द्वार पर तब मुश्किल है। तो बड़े ध्यान से आप थोड़ा सा सुनो, क्योंकि मेरी तबीयत ज़रा ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो कि हम कुछ समझ जाए। बोलो।